बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंडो 11 में एक एरर बहुत ज़्यादा आता है जिसमें आप कोई भी जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एक डायग्नोस्टिक मैसेज का एक एरर आता है और ये एरर WinRAR में आता है। जैसे ही आप इसको WinRAR में एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये एरर शो होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इस एरर को आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं विंडो 11 में। दोस्तों मैं अपने MSpeak ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको एक मैसेज दिखा देता हूँ। ये मैंने एक फाइल ओपन की थी। यहाँ पर आप देखिए WinRAR डायग्नोस्टिक मैसेज। यहाँ पर वो कह रहा है कि ये वाली फाइल जो है ये यहाँ पर इसका उन्होंने बताया जी कि न्यू वर्जन डैमेज या कुछ भी, यानी कि ये इसमें एरर जो है वो शो करवा देता है। तो दोस्तों इसका जो सोल्यूशन है वो है जी, एक और फाइल आपने कंप्रेसर है वो आपने डाउनलोड करना है। उसका नाम है जी 7zip। आप जैसे यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपने वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आप टैब ओपन करें, यहाँ पर आप लिखें 7zip। तो जैसे ही 7zip.org इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास 7zip की फाइल्स जो है वो आ जाएंगी। यहाँ पर इन्होंने बताया जी कि 7zip इज अ फ्री सॉफ्टवेयर विद ओपन सोर्स। द मोस्ट ऑफ द कोड इज द GNU LGPL लाइसेंस है। उसके अलावा इन्होंने बताया जी कि होम जो है वो एल्जम STK 7zip फॉर्मेट। इसके लिए आपने यहाँ से लिंक जो है वो डाउनलोड करना है। ये पहले इसने लिंक बताया, उसके बाद टाइप बताया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया, फिर साइज बताया है। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी इन्होंने बताया है जी ये लिंक है। उसके बाद आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक जो एग्जिट फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपके पास से फाइल जो है वो प्रोग्राम में आ जाएगी। यहाँ पर आप देखें डाउनलोड में आ जाते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए इसको मैंने डबल क्लिक किया। जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पर ये हमसे कंफर्मेशन मांगे। मैं इसको यस पे क्लिक करता हूँ तो सी प्रोग्राम फाइल 7zip इस पे क्लिक कर लेते हैं तो इसको इंस्टॉल करेंगे। यही यार आपको मैं कंफर्म करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक प्राइवेट अनइंस्टॉलर है उसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देखें जेनेरिक भी है। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शन पे आता हूँ। जैसे मैंने शो मोर ऑप्शन पे आया तो यहाँ पर आप देखें एक्सट्रैक्ट जेनेरिक बुक, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास ये एक एरर आ रहा है। इसके रीज़न आपको बताता हूँ ये क्यों होता है। दोस्तों ये आता है जी कि इसमें कुछ मलिशियस कुछ मेलवेयर फाइल्स इसमें अवेलेबल होती हैं जो कि विंडो की सिक्योरिटी जो है वो इसको रिमूव कर देती है। तो इस वजह से इसको हम हल कैसे करेंगे, इसका जो तरीकाकार है फर्स्ट वाला जो है वो ये है जी कि आपने यहाँ पर एरो पे शो हिडन आइकन एरो पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विंडो सिक्योरिटी है। अब यहाँ पर भी आ जाएंगे, अब सर्च में आ जाएं। जैसे आप सर्च में आएंगे यहाँ पर लिखेंगे विंडो सिक्योरिटी और आप लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। तो जैसे ही मैंने माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का DE लिखा और विंडो सिक्योरिटी भी लिखा तो यहाँ पर आप देखिए ये फाइल आ चुकी है। यहाँ पर ये इसका आइकन है। आइकन में आने के बाद यहाँ पर आप वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स है। यहाँ पर जैसे ये वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स पे है तो यहाँ पर मैनेज सेटिंग्स पे आना है। जैसे आप मैनेज सेटिंग्स पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये मेरे पास रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है ये अवेलेबल है। यहाँ पर रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है वो ऑन है तो आपने इसको क्लोज करना है। जैसे आप इसको क्लोज करेंगे उसके बाद तमाम फाइल्स को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आप इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज किया, यस पे क्लिक किया तो यहाँ पर इसको अभी आप देखिए यहाँ पर ये सेम एरर एज इट इज ही देगा। देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन जो है वो ये है जी कि आपने आ जाना है इंटरनेट पर। यहाँ पर आपने लिखना है 7zip। जैसे आप 7zip लिखेंगे तो यहाँ पर एक विंडोज ओपन होगी। आपने फर्स्ट टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मेन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे बता रहा है वो एग्जी फाइल है। उसके बाद वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्ड नंबर है या बिट नंबर है वो बता रहा है। 64 बिट है, 86 बिट है और 64 बिट ARM64 है। तो हम पहले वाला जो लिंक है इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास डाउनलोड में ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर ये 7zip है तो इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। अभी हम इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर लेता हूँ।
मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। मैं इसको यस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें ये इंस्टॉलेशन जो डेस्टिनेशंस फोल्डर है वो बता रहा है। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपनी मर्जी से किसी भी जगह पे इसको रख सकते हैं। क्लोज करता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फाइल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सेम डाउनलोड फोल्डर में आना है और कंप्रेस फाइल में आ जाना है, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी फोल्डर्स को जो है वो ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये जेनरिक हुक है, मैं इनको क्लोज डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अभी आप देखें यहाँ पर जेनरिक हुक है, यहाँ एक्टिवेटर बाय एक्टिववेयर है, तो मैं इनको क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और स्क्रॉल डाउन से नीचे आ जाते हैं शो मोर ऑप्शन पे। जैसे शो मोर ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखें ये 7-zip की एक ऑप्शन बनी हुई है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पॉइंटर जैसे ही यहाँ पर लेके आएंगे तो एक और विंडो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी उसके साइड पे। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट जेनरिक हुक पीबी, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास इसने इस फाइल को ओपन कर दिया है। ठीक होगा दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये 7-zip ने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अब इस फाइल को आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आप यूज़ करें। यहाँ पर ये मैं इसको यूज़ करता हूँ, जहाँ पर मैंने इसको करना है तो मैं क्या करता हूँ, तमाम फाइल्स को मिनिमाइज करता हूँ। ये आयोबिट में मैं यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको पेस्ट किया तो ये मुझसे कंफर्मेशन मांगी, तो ये तमाम फाइल्स जो हैं वो यूज़ हो जाएंगी। अच्छा, अगर आपके पास ये एरर बार बार आता है तो ये तमाम फाइल्स जो यहाँ पर यूज़ हो जाएंगी। तो आप इसको दोबारा से एक्टिवेटर बाय एक्टिवेट जिप से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से करता हूँ शो मोर ऑप्शन, तो 7-zip एक्सट्रैक्ट टू एक्टिव बाय एक्टिवर, तो यहाँ पर आप देखें इसने इस फाइल को भी एक्टिव कर दिया है। ये 7-zip फाइल है, ये हाई कंप्रेशन है, तो ये WinRAR से भी ज़्यादा बेहतर अंदाज से कंप्रेस करता है और इसको ओपन भी करता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता। तो यहाँ पर इस फाइल को भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद फाइल लोकेशन पे आ जाते हैं जी। जैसे मैं फाइल लोकेशन पे आया तो इसको भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास ये फाइल जो है वो इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। अभी आप देखें ये जैसी फाइल इंस्टॉल की हुई तो मैंने इनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे पास ये आयोबिट अनइंस्टॉल जो है फुल वर्जन में अवेलेबल है। ठीक होगा दोस्तों, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने एरर को जो है वो WinRAR का जो डायग्नोस्टिक मैसेज है उसको रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई बात हो कोई सजेशन हो तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हम याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।